आज मैं आप लोगों को डिमांड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आगे का मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल व्हाट इज़ डिमांड, ठीक है ना। व्हाट इज़ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, ठीक है ना। बेनहम ने क्या कहा है डिमांड के बारे में, ठीक है। ये जो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, मीनिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके और ये मीनिंग विथ डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं जब भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आए तो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर बेनहम क्या बोल रहे हैं, द डिमांड फॉर अ थिंग एट अ गिवन प्राइस, ठीक है ना। जो भी है डिमांड फॉर अ एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है ना। क्या है, अमाउंट ऑफ इट विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, ठीक है ना। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब डिमांड के बारे में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, ठीक है ना, सीधे से समझिएगा, जो हमारा डिमांड है, ठीक है ना। डिमांड किस चीज़ पे, डिमांड जो होती है अपनी वो क्या है, डिज़ायर है, क्या है, अपनी डिज़ायर है। बट अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, वो डिज़ायर के साथ साथ वो अपनी क्या है विलनेस पावर भी है, ठीक है ना, कि हम उसे परचेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उसमें कितना पैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि द डिमांड फॉर अ थिंग एट अ गिवन प्राइस, मतलब किसी वस्तु की वह मात्रा है, ठीक है, जिसमें, ठीक है ना, क्या करते हैं, एट अ प्राइस द बॉट पर यूनिट, ठीक है ना, द बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, ठीक है ना। मतलब हम एक निश्चित टाइम पे, एक निश्चित समय में उसे खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं, ठीक है ना। बट उसकी प्राइस क्या है, कंज्यूमर जो है किसी भी चीज़ को जब परचेस करना चाहता है तो वो उसको एक निश्चित, मतलब एक रीजनेबल प्राइस में परचेस करना चाहता है, ठीक है ना। वो हमारी डिमांड होती है। डिमांड मीन्स कोई भी मतलब कंज्यूमर अगर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या है, वो एक वैल्यूएबल प्राइस में परचेस करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वही है, ठीक है ना, इट इज़ अ डिमांड, ठीक है। डिमांड क्या लिखा है, सो 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट ऑफ अ डिमांड, ठीक है। 3 थिंग्स हैं जो डिमांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिमांड इज इन्फ्लुएंशियल डिजायर, मतलब ये हमारी बहुत प्रबल इच्छा होती कि हमें ये चीज परचेज करना। सपोज किसी कोई ठीक ठाक कंडीशन में है, उसकी इनकम अच्छी है, उसने कार चूज की, कार चूज करने के बाद उसने सोचा कि मुझे ये वाली कार ही परचेस करना है, ठीक है ना। बट एज अ अमाउंट, मतलब उसका जो विलिंग पावर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्स्टली वो अपनी विलिंग पावर को देखेगा, देन उस चीज़ को क्या करेगा, परचेस करेगा, ठीक है ना। अब उसकी बहुत मतलब दिलो जान से चाहता है कि भाई मुझे ये चीज़ परचेस करना, बट उसकी विलिंग पावर होनी चाहिए। दैट डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। मतलब हम किसी भी चीज़ को, डिमांड तो हम ठीक है हमारी, बट क्या है, डिमांड के साथ साथ क्वांटिटी डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, हम एक मात्रा में, सही मात्रा में उसे एक फिक्स्ड प्राइस में परचेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। अभी क्वांटिटी हम पढ़े कि मतलब किसी भी वस्तु की पर्टिकुलर मात्रा, ठीक है ना। डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है ना। किसी समय पे हम उसके टाइम पीरियड पे उसको पर्टिकुलर मात्रा में ही परचेस करना चाहेंगे। जस्ट लाइक सपोज, ठीक है ना, अपन उसमें एज अ एग्जाम्पल भी इसे ऐड कर सकते हैं कि सपोज अगर मार्केट में जैसे जो टमाटो प्राइस थी, ठीक है ना, वो 40 रुपीज़ जब रहते हैं तो परचेजिंग काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है ना, उसकी डिमांड अच्छी रहती है। बट देन जब 80 रुपीज़ हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर उसे पर्टिकुलर प्राइस में ही, एक फिक्स प्राइस में ही परचेस करना चाहेगा। अगर 40 रुपीज़ प्राइस रहती तो कंज्यूमर्स उसे 2-3 kg परचेस कर लेते हैं, बट जब 80 रुपीज़ हो जाएगा तो उसे 1 kg पे ही क्या हो जाएगा, टमाटो को फिक्स हो जाएगा। ओके, इज़ दैट क्लियर। अगर ये समझ में आ गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें।